देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करना है ए और बी के बीच, है ना। एक टर्मिनल ए है यहाँ और एक टर्मिनल बी है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ढूंढते हैं कि कोई रेजिस्टेंस ऐसा है जो सीरीज या पैरेलल में है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ये सीरीज में है। इसके अलावे हम लोग को कोई रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप इस 3 और 3 को आप सीरीज में आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो जब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस बना तो 3 और 3 6 जो होगा ना वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा 6 ओम। अब आप देखिए यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया है ना। अब यही 6 बचा है। तो 6 और 6 पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, R/N। तो R हो गया 6 और N की वैल्यू कितनी, 1 और 1 2, तो 3 ओम हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिएगा तो ये 3 और ये 3 दोनों आपस में सीरीज में होगा तो फिर से 6 हो जाएगा और 6 के साथ ये 6 कैसे हो जाएगा, पैरेलल में करिएगा तो आप तो फिर से 3 होगा। फिर इस 3 का 3 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 6 और 6 3 होगा। फिर इस 3 का 3 से कीजिएगा तो 6 होगा और 6 और 3 को लास्ट में हम लोग को जोड़ना है तो 1/6 और प्लस 1/3 ये निकलेगा। तो 1/8 की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से LCM ले लेते हैं हम लोग 6, तो 1 + 2 है ना, तो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2 है ना। तो 1/8 की वैल्यू आ गई 1/2, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम। तो यही आपका 2 ओम जो है ना वो आंसर करेक्ट है। ठीक है।